एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आज हम श्री भर्तृहर कृत और नीति शतकम से अथ मूर्ख पद्धति का 11वां श्लोक पढ़ाने चल रहे हैं। आप लोग देखिएगा और अंतिम भी है, ठीक है। अथ मूर्ख पद्धति है और इसमें मूर्खता की औषधि नहीं है। कौन कह रहा है? हम नहीं कह रहे हैं, भर्तृहरि जी कह रहे हैं। मूर्खता की कोई दवाई नहीं है। अगर मूर्ख व्यक्ति है तो उसको समझा कर 10 श्लोक का समझाए हैं और अंतिम श्लोक ये जो है 11वां है। अब कह रहे हैं मूर्ख की कोई दवा नहीं है। मूर्ख को समझाते समझाते परेशान हो करके 11वें में कह रहे हैं मूर्ख की कोई दवा है ही नहीं, ठीक है। वही कह रहे हैं। आप इसको शार्दुल छंद में है, थोड़ा सा आप लोग इसके मास्टर हैं, देखिए शार्दुल छंद कैसे है। पहले लक्षण देखेंगे। शौर्याश्वैर्मशजशतताश गुरुवाः शार्दूल विक्रीडितं। शौर्याश्वैर्मशजशतताश गुरुवाः शार्दूल विक्रीडितं। शौर्याश्वैर्मशजशतताश गुरुवाः शार्दूल विक्रीडितं। अब देखेंगे। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण शौर्यतपा नागेन्द्रो निशिताङ्गकुशेन शमदो दण्डेन योगर्दभै दण्डेन गोदर्दभै व्याधिर्भेष संग्रहस्य विविधै मंत्रप्रयोगर्विषं सर्वशौधमस्ति न शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्ति औषधम्। एक बार और देख लीजिए। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण शौर्यतपा नागेन्द्रो निशिताङ्गकुशेन शमदो दण्डेन गोदर्दभौ दण्डेन गोदर्दभौ गोदर्दभौ व्याधिर्भेष संग्रहस्य विविधै मंत्रप्रयोगर्विषयम् सर्वस्य औषधिमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्ति औषधम्। इसी प्रकार से कह रहे हैं मूर्खों की कोई दवाई नहीं है। इसलिए शक्यो मीन योग्यता होनी चाहिए, वारितु मीन रोकता है, हटाता है, ठीक है। वारितु मीन वारण करता है। यहाँ मीन यहाँ क्या हो जाएगा, आपको जैसे बुझाना हो जाएगा। हटाता मतलब बुझाना, बुझाना, बुझाता है। जलेन मीन जल से, जल से तथा द्वारा तृतीय है, तृतीय एक वचन है। जलेन मीन जल से बुझाता है, योग्य मीन बनाता है। हुतभुक मीन अग्नि होता है। अग्नि को जलाने से, जलने से कौन रोकता है, वारण करता है? यही क्या है? जल, ठीक है। क्षत्रेण शौर्यतपा, क्षत्रेण ये भी तृतीय एक वचन हो जाएगा। क्षत्रेण शौर्यतपा, सूर्यतपा में सूर्य का ताप जो है किससे रोकते हैं? क्षत्रेण से। क्षत्रेण में छाते से रोका जा सकता है सूर्य का ताप, ठीक। सूर्य का ताप जान ही रहे, सूर्य का ताप लिख भी सकते हैं। सूर्य का ताप, तापमान, सूर्य का धूप, ठीक है। नागेन्द्रो निशिताङ्गकुशेन शमदो दण्डेन योगर्दभौ, ठीक। नागेंद्रो मीन हाथी, हाथी को भी अंकुश लगा सकते हैं।
ठीक है, हाथी को भी रोका जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? हाथी को भी रोका जा सकता है। ठीक है, हाँ, तो नागेंद्रो मीन हाथी को निशितांग कुशेन शमदो, शमदो मीन होता है मदमस्त, मतवाला, मतवाला जान लीजिए, मतवाला। हाथी कैसा है भैया? नागेंद्र कैसा है? मतवाला है। अंकुश कैसे लग रहा है? तीक्ष्ण। निशितांग मीन होता है तीक्ष्ण अंकुश। अंकुशेन, अंकुशेन, अंकुश से, अंकुश से, अंकुश से यहाँ भी तृतीया एक वचन हो जाएगी। समुदह था, समुदो हो गया, हसिचा लगा है आगे, कोई भी वर्ण रहता है हसिचा के तुरंत विसर्ग का वो होता है। हसिचा स्वर रहता है तो मान के चलिए अतोरुरत प्लुताद प्लुते लगता है। ठीक है, अब आप भी इसको जानते रहिए। नागेंद्र था, नागेंद्रो हो गया, विसर्ग का ये भी हो गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब आ ई है, यहाँ तो अतोरुरत लगेगा, जान लीजिए। स्वर रहता है तो लगता है, नहीं तो व्यंजन रहता तो हस्य प्रत्याहार के वर्ण लगता है तो आपका हसिचा प्रश्न। अभी मैंने बताया है व्याकरण में, आप लोग देखेंगे भाग अभी 5-6 में, अभी कल वाले में। ठीक है, तो निशितांग मीन होता है तीक्ष्ण अंकुश। तीक्ष्ण अंकुश मीन, तीक्ष्ण अंकुश मीन होता है तेजी से अंकुश करना। जब ऐसे अंकुश करेगा, अंकुश माने अंकुश चुभोएगा, तो मतवाला हाथी रहेगा तब भी यह नगेंद्र हाथी रहेगा तब भी वो अंकुश में आ जाएगा। तीक्ष्ण जैसे वो मारेगा तैसे वो रुकेगा। दंडेन योगर्दभौ, तृतीय एक वचन बहुत है। ए भी तृतीया है, ए भी तृतीया है, ए भी तृतीया है और ए भी तृतीया है। आप लोग जानते रहिए, तृतीय एक वचन है। गोदर गर्दभौ, गो मीन गाय यहाँ है, लेकिन और गर्दभौ गो मीन गाय नहीं रहेगा, बैल रहेगा यहाँ पर। ठीक है, बैल या गधा, गदहा। ठीक है, बैल या गधा, तो गाय की जरूरत होती नहीं अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, गोह गर्दभौ, गर्दभौ मतलब होता है गो मीन बैल आप ले लीजिए और आप जान लीजिए गाय गधा। ये दोनों को क्या करते हैं हम? अंकुश लगाते हैं दंडे के द्वारा। किस? दंडेन माने दंडे के द्वारा, दंड के द्वारा, दंड के द्वारा। ठीक है, दंड के द्वारा किसको रोक सकते हैं? बैल या गधा को। ठीक है, कहते नहीं आहा बैलई, ठीक है, कह देते हैं, कहन आहा गधई। गधा का मतलब उसके पास थोड़ा सा बुद्धि हो सकती है, कम हो। ठीक है, और नागेंद्र को कैसे अंकुश के? इतना बड़ा नागेंद्र है, इतना नगेंद्र मीन पर्वत होता है, जान लीजिएगा। नागेंद्र मीन हाथी होता है। ठीक है, गज, तो वो अंकुश किया जा सकता है, मतवाला है तब भी तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा कर सकते हैं। और गधे को और बैल को दंडे के द्वारा अंकुश किया जा सकता है। सूर्य का ताप छत्रेण मीन छाते द्वारा, छाते के द्वारा, से तथा द्वारा तृतीय एक वचन होता है ना, छाते के द्वारा। और हुतबुक मीन अग्नि अगर जल रही है खूब तेजी से, जलेन माने वारितुम माने उसको बुझा सकते हैं। योग मीन बनाता है, योग मीन संख्यो मीन योग बनाता है, शक मीन योग बनाता है। कौन? जल योग बनाता है, बुझाने के काम में आता है। कितना भी अग्नि जल रही हो अगर, तो अगर जल पहुंचा है वहां तुरंत अग्नि जो हुतभुक तुरंत बुझ जाती है, बुझाने के काम में आती है। ठीक है, छत्रेण सूर्य की ताप रोकता है और जलेन हुतभुक रोकता है। और अंकुश क्या करता है? नागेंद्र को अंकुश कौन करता है? मतवाला हाथी है तो तीक्ष्ण अंकुश कर देता है। दंडेन को दंडे से द्वारा, दंडेन माने दंड के द्वारा किसको किया जाता है? शुद्ध। और बैल या गधे को। ठीक है, तीनों लाइन का आप दोनों लाइन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और व्याधिर्भेष संग्रहेश विविधई, विविधई माने विविध प्रकार के, विविध प्रकार के रोग, विविध संग्रह माने इकट्ठा करके,
व्याधिर माने रोग लिख लीजिए, रोग, रोग को व्याधिर्भेष संग्रहस्य, व्याधिर माने व्याधि को, रोग को, रोग को व्याधिर्भेषज संग्रहस्य, संग्रहस्य मीन होता है, और संग्रहस्य मीन होता है संग्रह करके, इकट्ठा करके, संग्रह करके, या तो आप लोग जान लीजिए सेवन करके मान के चलिए, सेवन, सेवन। और व्याधिर भेषज, भेषज मीन होता है, भेषज मीन सेवन करके, संग्रह मीन इकट्ठा करके, भेषज मीन सेवन, सेवन करके उसकी सेवा कर, सेवा माने सेवा नहीं, सेवा माने खुराक ले करके। विविधय माने विविध, विविधय माने बहुत से विविध प्रकार के अगर रोग है। व्याधिर, व्याधिर कौन है? विविधय। अगर व्याधि है विविध प्रकार को तो भेषज संग्रहस्य, संग्रह माने इकट्ठा करके, कौन? ला करके, सेवन में सेवन कर देने से व्याधि रोग ठीक हो जाता है। इतना भर्तृहरि जी जानते हैं कि ये तीनों सब ठीक हो सकता है। मंत्र प्रयोगर विषम, मंत्र मीन मंत्रोच्चारण द्वारा, मंत्रोच्चारण, मंत्र के उच्चारण द्वारा, प्रयोग से, विषम माने विष को, अगर विष मीन सांप वोप काट लिया गया होगा, भगवान करे न किसी को, तो सांप अगर काट लिया है तो जान लीजिए विविध प्रकार के मंत्र है, मंत्रों से ठीक हो सकता है। ठीक, इतनी दवाई तो जान रहे हैं तीनों लाइन की, लेकिन चौथी लाइन की, सर्वस्व औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, विहितम माने निहित है, निहित है, ठीक है। शास्त्र में, शास्त्रों में, शास्त्रों में, सर्वस्व माने सभी की, सभी की, औषध मीन औषधि है, औषध मीन दवाई मान के चलिए, औषधि होता है, औषधि हिंदी कर देते हैं, औषधि हिंदी अंग्रेजी। औषध मस्त, मस्त मीन है, अस्ति हो जाएगा, यहाँ हलंद करेंगे तो अस्त मीन है हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं सर्वस्व औषधम अस्ति, औषधम अस्ति हो गया, इसीलिए हाँ यहाँ आप संधि कर लीजिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, रेड उठाएं हम, ठीक है। सर्वस्व कर दीजिए, सर्वस्व, अरे यार आधा, सर्वस्व हो जाएगा यहाँ, और औषधि, औषधि आपका वृद्धि संधि हो जाएगी, आय और ओ मिल करके औ हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि संधि हो जाएगी, और सम धन अस्ति हो जाएगा, अस्ति, ठीक है। शास्त्र विहितम, सर्वस्व में सभी की औषधि है, कहाँ है? इस शास्त्रों में है, शास्त्रों में है, लेकिन शास्त्रों में निहित है, शास्त्रों में निहित है, सभी की दवाई विहित है, निहित है। मूर्खस्य में षष्ठी के एक है, मतलब षष्ठी एक वचन है, यहाँ मूर्खस्य नास्ति औषधम, नास्ति लिख दीजिए, नास्ति, या हो ती हो जाएगा, ठीक, ये ती ऐसे हो जाएगा, नास्ति हो जाएगा, प्लस औषधम, औषधम, ठीक है। नास्ति औषधम, नास्ति माने नहीं, अब अर्थवा लिख लीजिए, नहीं, और औषधम माने दवाई जान लीजिए, औषधि। मूर्खस्य, मूर्खों के, मूर्खों के, मूर्खों के की कोई दवाई नहीं है भर्तृहरि के अनुसार, ठीक है। भर्तृहरि के अनुसार कह रहे हैं भैया 10 श्लोक तर फाए फाए करें, और अंतिम विग्रहम कहे हैं इन्हाने कौनो दवाई नहीं, कौने के? मूर्खों का, ठीक है। फिर से देख लीजिए अर्थ को, शक्यो वार इतुम जलेन हुतु भुकु छत्रेण शौर्या तपा नागेन्द्रो निशितांगे कुशेन शमदो दंडेन गर्दभौ व्याधिर्भेष संग्रहस्य विहित विविधै मंत्र प्रयोगर्विषम परवर्षौधदमति शास्त्र विहितम मूर्खश्री
नास्ति औषधम। हाँ देखेंगे, अब एक बार और से देख लेंगे। शक्यो मीन योग्य, वारितु मीन बुझाता या हटाता है, वारण करता है। हाँ, यहाँ बुझाने का अर्थ हो जाए। जलेन मीन जल से, जल से हुतबुक, हुतबुक में अग्नि, अग्नि को जलाया जा सकता है। तुम लोग हंस रहे हैं। चलो, हुतबुक मीन अग्नि को जलाने, जल से, वारितु माने रोकता है, बुझाता है, योग बनाता है। कौन योग करता है? योग्य है, जलेन का योग्यता है। ठीक है, जल में मतलब अग्नि को बुझाने में। छत्रेण सूर्यातप, छत्रेण मीन, छत्रेण मीन सूर्य को, सूर्य के छाते से रोका जा सकता है। नागेंद्र मीन हाथी को, हाथी को अंकुशेन माने अंकुश किया जा सकता है, तीक्ष्ण अंकुश से। समदो मीन समदह था, मत वाले हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से रोका जा सकता है। दंडेन योगर्धभव, गो गर्धभव, दंडेन में दंडे से बैल और गधे को रोका जा सकता है। तीसरी लाइन, व्याधिर भेष संग्रह से विविधई, व्याधिर माने विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के है, विभिन्न प्रकार के, विविधय माने विभिन्न प्रकार के, व्याधि माने रोग, रोग, व्याधिर भेषज, भेषज संग्रह, भेषज मीन सेवन से, भेषज मीन सेवन से क्या होता है? संग्रह से माने संग्रह करने से, विभिन्न प्रकार के रोगों की दवाई को लेकर खाने से, कहने का मतलब। अब मंत्र प्रयोगर विषम ठीक किया जा सकता है। मंत्र प्रयोग मंत्र मंत्रोच्चारण से विष माने विष माने विष को ठीक किया जा सकता है। 3 4 चीज 5 6 दवाई है। 1 2 3 4 5, 5 मतलब यही रोग, और 6 चीज की दवा है। ठीक है, अनुसार। अब इसमें आप लोग लिख लीजिएगा किसकी किसकी दवा है। जल, जल कैसे ठीक होता है? जलेन, जलेन लिख, जल, जल लिखिएगा, उसके सामने आप लिख दीजिएगा आग। आग को बुझाने में सत्ता कौन होती है? जल को होती है। और उसमें छात्र, छात्र मीन छाते, छाते बराबर सूर्य लिख देंगे, सूर्य का ताप। ठीक है, और उसके बाद नागेंद्र मीन हाथी, हाथी को अंकुश लिख दीजिएगा, अंकुश। एक एक बढ़िया से बढ़िया पढ़िएगा। और दंडेन से, दंड के द्वारा बैल और गधा लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका व्याधि माने रोग, रोग किससे ठीक होगा? औषधि से, औषधि ऐसे लिख लीजिएगा। और आप विष, विष लिखा भी गया है, विष कैसे ठीक होगा? विष मंत्र द्वारा। ठीक, मंत्र द्वारा। इसमें आ सकता है क्या है क्या नहीं है, ये भी आ सकता है। आप लोग ऐसे क्रम वाइज में लिख दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 रोग की तो दवाई है बृहत्तहर के पास। ठीक है, लेकिन 7वें रोग सर्वस्व औषधम अस्ति, सबकी दवाई है। सर्वस्व माने सबकी दवाई है। शास्त्र में शास्त्रों के अनुसार निहित माने निहित है। ठीक है, मतलब सबकी दवाई है। लेकिन मूर्ख से नास्ति औषधम, मूर्खों को मूर्ख की दवा नहीं है। ठीक है, अब इतना पूछ लेगा। आग की क्षमता है जलाने के, छाते से रोका जा सकता है, अंकुश को हाथी से, ये सब हो सकता है। लेकिन किसकी दवा नहीं है? नास्ति औषधम, तो आपको मूर्खश लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन टाइट बनने लगा। आप लोग एक एक रग रग देखेंगे तभी आपका काम बन पाएगा। ठीक है, आप लोग अब तो सब कुछ जान गए होंगे। थोड़ा सा अर्थ भी देख लेते हैं, मिल रहा है कि नहीं, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, आग से जल बुझाई, आग को जल से बुझाई जा सकती है। सूर्य का ताप छाते से रोका जा सकता है। और तीक्ष्ण अंकुश से मतवाले हाथी को रोका जा सकता है। और गदहा और बैल को डंडे से सीधे किए जा सकते हैं। टेढ़े टेढ़े नहीं हैं, दुष्टता करे तब उसको करो। रोग और औषध, रोगों को औषध की सेवन से हटाया जा सकता है, निवारण कर सकता है। विषम माने विष को, मंत्रों माने या तंत्र, मंत्र लिखा गया है, मंत्र तंत्र द्वारा
मंत्र तंत्र द्वारा उसको दूर किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु की दवा है शास्त्रों में निहित है या विहित है, विद्यमान है, जान लीजिए। विहित मतलब विद्यमान हो जाएगा, ठीक है, विद्यमान है, लेकिन पर मोर की कोई दवा नहीं है। चलिए अब हम व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे, अब उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे। व्याकरणात्मक आपके लिए बहुत आवश्यक है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे सबसे पहले आप होतभुक मीन होता है अग्नि, होत धन भोज धन कोई प्रत्यय लगता है, कोई प्रत्यय लगता है। सर्वा पहाड़ी लोप होता है, सर्वा पहाड़ी लोप, कुछ बचता ही नहीं है लेकिन लगाया जाता है, ठीक है। होत धन भोज धातु, धन को प्रत्यय से होत भुक बन गया है, ठीक है। ह्री धन अत्ता से हो जाएगा कर्मण हुतम, हुतम अलग करेंगे तो हुतभुक उतो है, अलग करेंगे तो हुतम रूप बनेगा, कर्मण माने द्वितीय विभक्ति से। जलेन मीन जल से तृतीय विभक्ति हो गई है। शक्यो मीन योग्य बनाता है, शक धन यत है, हाँ, और शक रूप बना है शक धन, शक धातु से यत प्रत्यय से, ठीक है। और सूर्य तपह, सूर्य तपह सूर्य की उष्णता या धूप। शमदह मीन मतवाला हाथी, मतवाला आया है हाथी के लिए है, मतवाला होता है, शमदह मीन मतवाला, ठीक है। और आप लोग नागेंद्र मीन होता है गजराज हाथी, और नगेंद्र मीन होता है पर्वत, लिख लीजिए, नगेंद्र मीन पर्वत, ठीक है। नगह अगह इसका मतलब भी पर्वत होता है, ठीक है। मदेन सह वर्तमान इति समधा बहुब्रीहि समास है। मदेन सह, मदेन सह माने मद के द्वारा, सह मीन मद जिसके साथ में हो, वर्तमान माने वर्तमान में, इस प्रकार से। मदेन मीन होता मदेन जिसके वर्तमान हो, मद माने मतवाला, वर्तमान माने सह मीन वर्तमान में साथ हो, तो वही हो गया समदह। समदह मीन मतवाला किसके लिए आया है, वर्तमान में जिसके हो वही हो गया समदह। बहुब्रीहि समास है। और इसमें नगह मीन होता, नग धन अड़ह, आप नागह ले लीजिए, नागा नाम इंद्र, षष्ठी तत्पुरुष समास है, नागों के षष्ठी बहुवचन है, यहाँ हो जाएगा तृतीय एक वचन, जाने रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे निहितांकुशेन, निहितांकुशेन तीक्ष्ण अंकुश द्वारा, वा मीन अथवा नागेशु इंद्र, सप्तमी तत्पुरुष है, नागेंद्र मीन होता है श्रेष्ठ, ठीक, इंद्र, इंद्र मतलब श्रेष्ठ, व नागह इंद्र करेंगे तो भी उपमति समास बनेगा। उसके बाद निशिता अंकुतः कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है, निशिता अंकुशा। अब देखेंगे अलग अलग है तो अलग अलग रंगों से है। योग अर्धभव मीन होता है बैल और गधा। गौ चा, गौ चा गर्भधा, गर्भधा गर्दभा चा, गौ चा गर्दभा चा, इत यो गर्दभा, क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। नौवां देखेंगे भेष संग्रह से माने होता है औषधियों के संग्रह या सेवन, औषधियों के जो सेवन करते हैं रोग नष्ट हो जाते हैं, वही समधन ग्रह धातु है, अप्रत्यय है, ठीक है, हो गया है संग्रहस्य, हो गया संग्रहस्य, संग्रह करने की योग में हो गया। भेषजा नाम संग्रह षष्ठी तत्पुरुष हो गया है। इधर विविधे माने अनेक प्रकार के, विभिन्ना विधा येषाम ते विविधा, प्राध तत्पुरुष बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक होता है। विविधा विभिन्ना, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो रोगों को, विभिन्न प्रकार के रोगों को जो नष्ट करे वो हो गया बहुब्रीहि समास, ठीक है। हाँ, अगला देखेंगे 11वां देखेंगे आप, मंत्र प्रयोगे माने मंत्रों का प्रयोग जान ही रहे हैं। मंत्रा यन, और यन धातु टन प्रत्यय, तृण प्रत्यय, मंत्रा धन यन धन ट्रन, व मंत्र प्लस घई प्लस अथवा वो, कहने का मतलब यहीं से इधर हो जाएगा मंत्र प्लस घई प्लस वह हो जाएगा, इधर मंत्र यन प्लस ट्रन वह हो जाएगा मंत्रा, ठीक है, मंत्र में मंत्रा हो जाएगा, ठीक है। मंत्राणाम प्रयोग षष्ठी तत्पुरुष है। शास्त्र विहितम माने शास्त्र में विहित गई है, बताई गई है,
हाँ, यह सब बातें कौन सा, ये सब बातें जो बता रहे हैं, शास्त्र धन अष्टुन प्रत्यय लगा है, शास्त्र हो गया, ठीक है। और वी धातु है, बी उपसर्ग है, धा धातु है, ता प्रत्यय विहिता हो गया। विहिता ने कर्मणि धातु है, कर्मणि मतलब द्वितीय विभक्ति का रूप है ये, इसीलिए हो गया शास्त्र विहितम। द्वितीय का एक वचन है, इसीलिए हो गया कर्मण, ठीक है। कर्मण से द्वितीय हुआ है। शास्त्रे विहितम मानी शास्त्र में विहित है, षष्ठी तत्पुरुष शास्त्र विहितम आएगा तो वा मीन अथवा, चाहे इसको कर दीजिए शास्त्रेन विहितम, तृतीय तत्पुरुष भी कर सकते हैं, सप्तमी भी और तृतीय। शास्त्रेन करेंगे, तृतीय लगा देंगे, तृतीय हो जाएगा। शास्त्र में षष्टमी लगाएंगे तो सप्तमी हो जाएगा। जान ही रहे हैं, द्वितीय एक वचन है, ये भी, ठीक है, ये भी, ठीक है। अब आप लोग इसको लिख लीजिए। औषधम मीन होता है दवाई, औषध भी कह सकते हो, औषधि कहते हैं सब, औषध भी कह सकते हो। ओषः पाकः क्षीयन्ते, ये सब है अश्याम इति, कर्मण सब द्वितीय हुआ है, ठीक है। ओषः पाकः क्षीयन्ते, इसमें कर्मण हुआ है, औषधम में, ठीक है। और अंत में है ओषधन, धा धन की औषध हो गया ना, औषध शब्द बना है तो रूप चला है, औषधम हो गया द्वितीय एक वचन का, ठीक। मूर्खश मीन मूर्ख के लिए षष्ठी एक वचन मैंने बताया भी था, इसीलिए और शार्दुल छंद है, ध्यान दीजिएगा, अलंकार का इसमें नहीं जानकारी है, दिया गया है, ठीक है। आप लोग शार्दुल छंद लिख लीजिएगा, कोई भी लाइन आप लोग टिप्पणी सहित याद करिए, बिना टिप्पणी के कोई श्लोक माने नहीं रखता, क्योंकि टिप्पणी से ही बहुत से सारे आपके ये सब पूछे जा सकते हैं, कौन सा समास है, कौन सा संधि है, कौन सा कारक है, कौन सा धातु है, कौन सा विसर्ग है, कौन सा क्या है, ये सब आपके टिप्पणी से ही पूछे जा सकते हैं। थोड़ा टाइम वेस्ट जरूर होगा आपका, लेकिन अन्य जगह वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपने सब्जेक्टों को अभी से मजबूत करें, हमारा ये कहना है। आप और भी चैनल देखते रहें, हमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो भी देखिए पूरी तरह से देखिए। आधे घंटे की वीडियो बन रही तो कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि उतना बताया जा रहा है, पूरी तरह से एक एक विच्छेद करके पूरी बात बता दिए जा रहा है। पूरी बात जब तक बताते नहीं ना, तब तक जीरा भी मेरा भी कहता है पूरी बात बताऊं, और पूरी बात जो लिखा गया है, जो ज़रूरत है जितना पूरा बात कह दिया जाए, जिससे कि इसमें कोई कमी न रहे। आप लोग वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से और सहयोग करने की कृपा करें, और उसके बाद नए हो तो करबद्ध निवेदन है कि आप सब्सक्राइब अवश्य करिए, ठीक है। धन्यवाद।